नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद के गांव में इलेक्शन ऑब्जर्वर मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर रोड शो में हुए शामिल। कर्नाटक भाजपा पुलिस द्वारा परेशान, अपने कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए खोलेगी नियंत्रण कक्ष। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कही यह बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। अंगदान को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के 20,000 डॉक्टरों की प्रतिज्ञा, मरीजों को भी अब करेंगे प्रेरित। अन्य राजनीतिक दलों के पास भले ही पैसा हो, लेकिन आपके पास लाखों लोगों का आशीर्वाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही यह बात। उत्तरकाशी टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, ऊपर से खुदाई कर निकाले जाएंगे 340 घंटे से फंसे मजदूर। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 25 नवंबर की शाम को जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्शन ऑब्जर्वर मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद के दो गांव मुंगडमपल्ली और धनासरी का दौरा किया और जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर के साथ रोड शो में भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर के अलावा अरशद जमा पटेल मदगी, जहीराबाद वार्ड नंबर 17 के कांग्रेस नेता मोहम्मद अब्दुल करीम, हबीब शहबाज और संतोष के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इन गाँव में रोड शो के दौरान लोगों में जोश देखा गया, बाजे पर नाचते हुए लोग इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ऑब्जर्वर की हैसियत से हमारे मुंगडमपल्ली मंडल को आए हुए हैं। इधर आइए। इनका ये कहना है कि हम जहीराबाद तालुका कम से कम 50,000 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं बोल के आज अभी एक आधा घंटा पहले ये खुशखबरी दी गई है। तो इस वजह से हम इनका फिरोज खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साहब, आपका सर्वे हमारे फेवर में है। आपको हम हमेशा अपने दिल की गहराइयों से आपको दुआ देंगे। आप इसी तरीके से जहाँ कहीं भी गए सर्वे करके हमारे कैंडिडेट को कामयाब बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सब जमात से लेके हर एक कायद, हर एक बच्चा, नौजवान साहब के पास आके जुड़ते जा रहा है। सब लोग मिलकर एक साथ वोट देते बोल के वादा करते जा रहे हैं। हमारे मुंगडमपल्ली मंडल के मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, एसटी भाइयों से, एससी भाइयों से मेरी एक गुजारिश है, 30 तारीख को इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन के दिन हम डॉक्टर चंद्रशेखर साहब को हाथ के निशान कोड दे के हमारे मंडल से जितनी मेजॉरिटी हो सकती है उतनी मेजॉरिटी देकर हम लोगों का मंडल का, गांव का, तांडे का, किसी भी गांव के हर तांडे से, हर गांव से लोग आए हुए हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने रविवार को कहा कि विपक्षी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए पुलिस उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष खोलेगी। एक्स पर एक संदेश में शिकारीपुर विधायक ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार के जन विरोधी रवैये के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें परेशान किया जाता है तो पार्टी उन्हें यानी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर सक्रिय हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर पुलिस उत्पीड़न की शिकायतें सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के जन विरोधी रवैये के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी भी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के निर्वाचन क्षेत्र कुतबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोलन हनुमंत रेड्डी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं राज्यसभा सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रचार सभा में भाग लिया और संबोधित किया। साथ ही अपनी शायरी के माध्यम से बीआरएस और केसीआर पर हमला किया। उन्होंने बीआरएस पार्टी को अलविदा, केसीआर को अलविदा कहा और कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो हर मजहब और धर्म को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कुतबुल्लापुर से कोलन हनुमंत रेड्डी को अपना वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस अवसर पर अल्पसंख्यक और कांग्रेस पार्टी नेता, महिला नेता और जनता की एक बड़ी संख्या शामिल रही। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। वो केसीआर के परिवार की उनकी बेटी है, लेकिन आज तक ईडी ने उनको नहीं गिरफ्तार किया। संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। कौन सी रिश्तेदारी है भाजपा से इनकी? कौन सी रिश्तेदारी है बीआरएस की भाजपा से कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय
ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट भाई खड़े हैं, ये हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में तमाम मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूं, आप भी वही केसीआर से आज से कहना शुरू करिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, पूरे तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, सिर्फ 5 दिन की है इनकी सरकार, बाय बाय केसीआर। वालों, हवा का रुख बदल रहा है। मैं रात निजामाबाद था, उससे पहले खम्मम था, विकाराबाद था, उससे पहले मैं कामारेड्डी में था, करीमनगर था, पूरे तेलंगाना में घूम रहा हूं मैं। हवा का रुख बदल रहा है। सारे सर्वे उठा करके देख लीजिए, सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सर्वे छोड़िए, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जमीनी आदमी हूँ, मैं सर्वे पे भरोसा नहीं रखता। मैं तो हवा के बदलते हुए रुख को, जानते हो कैसे पहचानता हूँ? जब मैं पुलिस वालों का बदला हुआ मिजाज देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि हवा का रुख बदल रहा है। कुतबुल्लापुर 127 डिवीजन, 128 डिवीजन, भगत सिंह नगर, विजयनगर, मारुति नगर में बीआरएस उम्मीदवार केपी विवेकानंद ने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया और बीआरएस पार्टी के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना को नंबर 1 बना सकती है। बीआरएस पार्टी को वोट देकर जिताएं। इस अवसर पर क्षेत्र के पार्टी नेता, महिला नेता और भरी संख्या में कार्यकर्ता और लोग उपस्थित थे। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। शनिवार 25 नवंबर को कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने जहीराबाद में वार्ड नंबर 17 के कांग्रेस नेता अब्दुल करीम के ऑफिस पर पहुंचे। इस अवसर पर अब्दुल करीम ने रहीम खान को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर रहे खान ने उन्हें बधाई दी और यहां पर पार्टी के संबंध में बात की। जहीराबाद से कांग्रेस की जीत होगी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के
पीड़ितों को याद किया। उन्होंने इस भारत का सबसे जघन्य आतंकवादी हमला करार दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते। इसी दिन देश में सबसे जघन्य आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह भारत की क्षमता है कि हम उस हमले से उबर गए और अब पूरी हिम्मत के साथ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का 64वां वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन रविवार को दिल्ली के अशोक होटल में हुआ। इसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े न केवल 20,000 डॉक्टरों ने अंगदान की शपथ ली, बल्कि भरोसा दिलाया कि वो अपने मरीजों को भी अंगदान को लेकर समझ बढ़ाएंगे और प्रेरित करेंगे, ताकि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार को तकलीफ कम हो पाए। इस मौके पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी डालमिया ने कहा कि ये मौका है जब हम एक मंच पर जुटते हैं, जानकारी साझा करते हैं। जरूरी है कि साइंटिफिक सोशल समागम में हमारी तकलीफ और हमारे मुद्दों को भी आपस में हम साझा करें और उन जरूरी चीजों को भी जिनसे सामाजिक सोच भी बदले और राष्ट्र प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़े। ऐसे में एक मुद्दा ऑर्गन डोनेशन का है। लिहाजा न सिर्फ यहाँ मौजूद डॉक्टरों बल्कि एसोसिएशन से जुड़े हमारे 20,000 साथी डॉक्टर्स ने भी आज ऑर्गन डोनेशन का प्रण लिया। और यही नहीं, जहाँ वो मरीजों से मिलेंगे उनको अंगदान को लेकर प्रेरित करेंगे। अंगदान की शपथ नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशक अनिल कुमार ने दिलवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के पास भले ही करोड़ों रुपए हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास उन लाखों लोगों का आशीर्वाद है जिन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी शिक्षा और तीर्थ यात्रा की योजनाओं से लाभ मिला है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत द्वारकाधीश के लिए प्रस्थान करने वाले बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब जिस राज्य में भी सरकार बनाएगी वही इस योजना को लागू करेगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने भी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना लागू की है और इसके तहत नांदेड़ जाने वाली पहली ट्रेन को मंगलवार को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस दौरान वह मौजूद भी रहेंगे। उत्तरकाशी के सिलकायरा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की मुहिम 15वें दिन तक पहुंच चुकी है। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रहे आगर मशीन में खराबी के बाद सुरंग में अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अनरोल डिक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग ज्यादा समय लेने वाला और जटिल ऑप्शन है। सीएम धामी ने टनल में चल रहे राहत और बचाव के काम के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि पाइप में फंसी आगर मशीन को तुरंत निकाला जाए और उसे निकालने के लिए जो भी मशीन या तकनीक का इस्तेमाल करना है उसे भी तुरंत मंगाया जाए। आज रविवार 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह आम आदमी पार्टी का पहला ऐसा स्थापना दिवस है जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद नहीं है। वे झूठे मामलों में जेल में बंद है। मुझे उनकी याद आती है। पिछले 11 वर्षों में आपके खिलाफ 250 मामले दर्ज किए गए, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल माध्यम से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग हमसे पूछा करते थे कि आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे। इस बात की क्या गारंटी है? आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा, पिछले 11 वर्षों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और पार्टी को उतना टारगेट नहीं किया गया है। अंतरिक्ष में हर पल अनगिनत गतिविधियां होती रहती है। इन गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पता है कि इस तरह की घटनाएं कई बार पृथ्वी को प्रभावित करती है। इसी में से एक गतिविधि है सौर तूफान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी की है कि सूर्य से निकलने वाले अरबों गर्म प्लाज्मा धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सौर तूफान के रूप में धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके आज 26 नवंबर को धरती पर पहुंचने की संभावना है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूर्य में बढ़ी हुई गतिविधि देखी जा रही है। इसकी सतह पर कई सनस्पॉट दिखाई दे रहे हैं जो अंतरिक्ष में गर्म प्लाज्मा छोड़ते हैं। बता दें कि सनस्पॉट सूर्य पर बने काले धब्बे होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत होता है। इनमें से कोरोनल मास इंजेक्शन CME उत्पन्न होते हैं जो सूर्य से तेजी से निकलने वाले प्लाज्मा के विशाल बादल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद के गांव में इलेक्शन ऑब्जर्वर मोहम्मद फिरोज खान कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर E चंद्रशेखर रोड शो में हुए शामिल। कर्नाटक भाजपा पुलिस द्वारा परेशान, अपने कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए खोलेगी नियंत्रण कक्ष। कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने कही यह बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को किया याद, दी श्रद्धांजलि।
अंगदान को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के 20,000 डॉक्टरों की प्रतिज्ञा, मरीजों को भी अब करेंगे प्रेरित। अन्य राजनीतिक दलों के पास भले ही पैसा हो, लेकिन आपके पास लाखों लोगों का आशीर्वाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही यह बात। उत्तरकाशी टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, ऊपर से खुदाई कर निकाले जाएंगे 340 घंटे से फंसे मजदूर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।